इस वक्त हम हैं सीतामढ़ी जिला के हॉस्पिटल रोड नगर निगम कार्यालय के गेट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम कार्यालय है और आपको एक सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जब ये नगर निगम कार्यालय है और इस कार्यालय में लगभग 50 से अधिक लाइट लगी हुई है, तो फिर जो बगल वाली जो रास्ता गई हुई है गोइंका कॉलेज के फील्ड में, जहाँ पर लगभग सीतामढ़ी जिला के हजारों छात्र एवं छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उस रास्ते में एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है। अगर जो कि काफी अंधेरा रहता है उस रास्ते में, अगर मान लीजिए कि अगर उस रास्ते से अगर छात्र छात्राएं जाते हैं, अगर किसी प्रकार के अनहोनी घटना घटती है, ताकि इसका जिम्मेवार कौन है। आपको बता दें, कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा आगे आइए और कार्यालय के अंदर चल के आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए लाइट इतना लगी हुई है कि कहीं भी अगर सिवा भी एक यहाँ पर अगर खो जाएगा तो सिवा आपको मिल जाएगा। लेकिन बगल से जब इसी कार्यालय के बगल से अगर आप जाते होंगे तो आपको पता होगा कि उस गली में एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो के फ्रेम में, यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट किसी कार्यालय में लगाने का अलाउ नहीं है, जबकि इस कार्यालय में अलाउ लाइट लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नगर निगम के जो मेयर साहिबा है रौनक जहां परवेज, जब आपके कार्यालय में इतना लाइट लगी हुई है तो आपके कार्यालय से ही एक गली निकली हुई है, उसमें एक भी आपने लाइट लगवाने का काम क्यों नहीं किए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या यहाँ के जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, या मेरा सवाल यहाँ के वार्ड कमिश्नर से है, जिला प्रशासन से है। आपको यहाँ के जनता किस लिए आपको वोट दे करके चुना है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, नाम है इनका हरिशंकर जी। इनसे हम जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर इस कार्यालय में लगभग 50 लाइट लगी हुई है, तो फिर बगल वाले गली में एक भी लाइट क्यों नहीं लगा हुआ है? और आपको पता ही होगा कि बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे माता एवं बहनें सुरक्षित नहीं है। जिस गली के मैं बात कर रहा हूँ उस गली में आपको चलकर मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम आ गए हैं, तो हम आ चुके हैं नगर निगम कार्यालय के बाउंड्री के बगल से जो ये गली गई हुई है, उस गली के बारे में आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात ऐसा है कि आपने देखे हैं कि नगर निगम में लगभग 50 से अधिक लाइट लगी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं इस गली में अंधेरा ही अंधेरा है। कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा आगे आइए और दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गोइंका फील्ड गली जाती है, गोइंका फील्ड में, लेकिन एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। जबकि इस गली से सुबह 4 बजे मॉर्निंग में हजारों छात्र छात्राएं इसी गली से जाते हैं गोइंका फील्ड में, अपना सपना को साकार करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस गली में एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। रौनक जहां परवेज जी, उनसे मैं सवाल करता हूं, क्या इस गली से आपको कुछ लेना देना है कि नहीं है? क्यों नहीं इसमें लाइट लगी हुई है? और यहाँ से मैं पैदल चलकर मैं दिखा रहा हूँ गोइंका फील्ड के गेट तक एक भी लाइट नहीं लगी हुई है। चलिए कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि आगे आइए और दिखाइए। सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे हम जानते हैं। सर आइए, क्या सर क्या कहना चाहिएगा सर? जिस तरह से देखिए, आप इस गली में चल रहा है और अंधेरा है, सुबह शाम इसी गली से बहुत ऐसे लगभग हजारों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए। अगर किसी प्रकार का अनहोनी घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? देखिए इसका ज़िम्मेदार यहाँ नगर निगम के मेयर साहिबा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद जो है, वो सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे। आगे आ जाओ। हाँ। वो सारे लोग ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि उन लोगों को सिर्फ़ वोट लेने का और अपना गद्दी जमाए रखने का सिर्फ़ मंशा है। जब इस रोड से हज़ारों के हज़ारों संख्या में छात्र एवं छात्राएँ जाते हैं अपना भविष्य बनाने गोयनका कॉलेज के प्रांगण में, तो उस समय उसके साथ कोई घटना घटती है या अनहोनी हो जाएगी। 1 मिनट सर रुकना चाहेंगे। इस गली से 4 बजे सुबह जबकि अंधेरा रहता है और लगभग और शाम को तो 3 से 4 बजे चल जाते हैं, लेकिन लौटने क्रम लगभग 7 से 8 बज जाता है। जबकि उनको जाने में अंधेरा का सामना करना पड़ता है और निकलने वक्त भी अंधेरा का सामना करना पड़ता है सर। देखिए, आप थोड़ा कैमरामैन को कहिए इधर भी घुमा के दिखाएँ, हाँ। इससे जंगल कितना है
अगर इसमें कोई अपराधी छुप जाएगा, तो किसी भी विद्यार्थी को, कोई भी व्यक्ति से इधर से गुजरेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन अपराधी छुपा हुआ। और किसी के साथ घटना इसी जंगल के या इसी खौफ खौफ दिखा दीजिए। हम ये भी दिखाना चाहेंगे जनता को कि किस प्रकार से ये टूटा-फूटा जो है कि खौफ टाइप के है, इसमें अपराधी छुप भी सकता है। और यहाँ इधर से रोड से जो गुजरेगी हमारी माताएँ, बहनें, उसके साथ जो है कि अनहोनी घटना घट सकती है। तो इस सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ के नगर निगम के मेयर साहिबा को। जबकि आपने देखे होंगे कि हाल में ही कुछ दिन पहले पटना के एक होटल में एक लड़की के साथ, वो भी उनके पिताजी साथ में हैं, किस तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो जब वहाँ पर होटल में सुरक्षित नहीं है, तो अंधेरा में क्या सुरक्षित रहेगी बच्ची? यहाँ तो एकदम नहीं सुरक्षित रहेगी। अभी जो बच्चा जाती है और सुरक्षित जाती है, उसका किस्मत कहीं अच्छा है, इसके वजह से वह सुरक्षित जा जाती है। नहीं तो किसी समय, किसी भी वक़्त उसके साथ घटना घट सकता है और इसका ज़िम्मेवार यहाँ के मेयर साहिबा होगी। और जिस वार्ड में ये आता है, ये गली जिस वार्ड में आता है, वो वार्ड पार्षद यहाँ के ज़िम्मेवार होंगे। उनको ध्यान देना चाहिए कि इस गली में कम से कम 10-20 लाइट लगाना चाहिए। सर, एक सवाल है कि इसी गोइंका कॉलेज के फील्ड में लगभग हजारों छात्र एवं छात्राएं आते हैं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए, अपना भविष्य बनाने आते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है कि जिस तरह से सुबह अंधेरा में आते हैं, 4 बजे मॉर्निंग में, 4 बजे शाम में आते हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है कि कम से कम 2 कांस्टेबल यहाँ पर मतलब तैनात रहना चाहिए कि नहीं इस गली में या इस फील्ड में? बिल्कुल रहना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी छात्र-छात्राएँ, माता-बहनें आती है, सुबह में अंधेरा रहता है, तो 2 कांस्टेबल हमेशा कम से कम सुबह में 2 घंटा शाम में उनका ड्यूटी होना चाहिए। और उनके साथ जो है कि हमारे जो माता-बहनें या छात्र-छात्राएँ यहाँ आती है, उनके साथ कोई असामाजिक तत्व के लोग टीका-टिप्पणी ना करें उस पर, इसके लिए भी उसको ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से 2 कांस्टेबल होना ही चाहिए। प्रशासन बिल्कुल। महोदय से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन से, कि आप इस पर ध्यान देते हुए कम से कम 2 कांस्टेबल, 2 गार्ड, होम गार्ड ही दीजिए, लेकिन 2 गो आप ड्यूटी इसको दीजिए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, क्योंकि हमारे छात्र-छात्राओं पर कोई असामाजिक तत्व का टीका-टिप्पणी ना करे।